हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स ग्रुप पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लासों में हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट के मैथ्स को, और वो भी टॉपिक वाइज चल रहा है। अपना जो पहला टॉपिक हमने किया था, जैसा आपके सिलेबस में दिया गया है, पहला टॉपिक है करोड़ तक की संख्याएँ, और उसकी जो हम कर रहे हैं वो आज कर रहे हैं चौथी क्लास। इसके पहले के 3 वीडियो हो चुके हैं जिसमें हमने करोड़ तक की संख्याओं को शुरू से स्टार्ट किया था, संख्याओं से स्टार्ट किया था। और इससे जो पिछली वीडियो यानी जो तीसरा भाग हुआ था उसमें हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए। अभी तक पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ लिया है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, अंकों का स्थानीय मान, अंकों का जातीय मान और संख्या का प्रसारित रूप। और उसके अलावा हमने पढ़ ली संख्या पद्धति। तो ये सारे भाग हमने इसकी तीसरी क्लास में कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संख्या का निर्माण करना। अंक आपको देगा, उन अंकों का उपयोग करके हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। सिर्फ संख्या ही नहीं ज्ञात करवाता ये आपको, पीछे के अगर आप गत वर्षों के एग्जाम पेपर देखें तो वहाँ पे आपसे संख्याओं का अंतर भी पूछ लेता है, तो वो वाले भी प्रश्न हल करेंगे। उसके अलावा विभाजकता के जो नियम है उनको पढ़ेंगे, और उन विभाजकता के नियमों से हम भाग देना भी सीखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियमों का उपयोग करके लुप्त संख्याएं ज्ञात करना। ये संख्याएं कुछ लुप्त कर देता है, उसकी जगह ये x y पुट कर देता है, आपको उस x और y का मान ज्ञात करना भी सीखेंगे। उसके अलावा विभाजकता के नियमों का उपयोग करके हम भाज्य, भागफल, भाजक और शेषफल ज्ञात करना भी सीखेंगे। ये बातें हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए फिर ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो अपना पहला टॉपिक जो आता है वो आता है संख्या निर्माण, कि हम संख्या का निर्माण कैसे करेंगे। अब यह संख्या के निर्माण भी आपसे 2 प्रकार से करवाता है। एक तो संख्या का प्रसारित रूप दे देता है, उससे संख्या पूछ लेता है। जैसे कि आपके शुरू को में 2 प्रश्नों के मान दे रखे हैं। एक इस प्रकार से पूछता है कि संख्या के प्रसारित मान भी दे रखे हैं और बीच में एक ब्लैंक छोड़ दिया, इसने एक रिक्त स्थान छोड़ दिया और आपसे पूछ रहा है इस रिक्त स्थान पर कितना मान आएगा। यहाँ पर जैसे इसने इकाई दे रखा है, कभी दाएँ दे देगा, कभी कुछ दे देगा, एक रिलेशन दे देगा। और तीसरी जो संख्या निर्माण करवाता है वो करवाता है इस हिसाब से, सिर्फ अंक देता है। कह रहा है ये अंक दे रखे हैं 4, इनका उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, या फिर इन अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ कितना आएगा। संख्या पद्धति से संबंधित जो सवाल है वो इस प्रकार से पूछता है। और एक थोड़ा सा इस प्रकार से हटके सवाल देता है ये वाला, कि ये सवाल दे रखा है, इसको किस प्रकार व्यवस्थित करें कि योग अधिकतम आए। इन 6 अंकों को इस हिसाब से अरेंज करना है कि इनका टोटल जो आएगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो ऐसे सवालों को देखते हैं कैसे हल करते हैं। 1-2 विशेष बातें हैं, कुछ लंबी चौड़ी कथा नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 10,000, 10 इकाई और 10 दहाई, इसे संख्या बनाइए कितनी बनेंगी। तो आपको पता है इकाई खाली रहता है, कुछ नहीं होता इकाई में। दहाई को क्या करते हैं, 10 से गुणा होता है अंक को। सैकड़ा में क्या होता है, सैकड़ा में अंक को 100 से गुणा होता है। और 1000 में क्या होता है, अंक को 1000 से गुणा होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए फिर पहले कह रहा है 10,000, तो पहले 10 और 1000 कह रहा है, तो 1000 को 3 से 1000 से गुणा कर दिया, 10,000 हो गया। फिर 10 इकाई है, सिर्फ इकाई है और इकाई को किसी से गुणा नहीं करते, तो इकाई का इकाई आ गया। फिर 10 दहाई बोला, तो 10 दहाई बोला, तो दहाई को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो कितना हो गया अभी, ये तो 10 दहाई था, दहाई को 1 0 से और गुणा करेंगे तो 1 0 और हो गया। अब इनको जोड़ें तो 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0 और 1 का 1, कितना आ गया, 10,110। तो ये आपका उत्तर मिल गया, 10,110। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कह रखा है थोड़ा सा ये बात ध्यान रखेंगे कि इकाई के अंक को किसी से गुणा नहीं होता। दहाई को 10 से गुणा होता है, सैकड़ा को 100 से गुणा होता है और 1000 को 1000 से गुणा होता है। यानी जैसे 1000 दे रखा है ना, जैसे 10,000 दे रखा है तो इकाई अंक तो आ ही गया 10, 1000 दे रखा है मतलब 1000 से गुणा और कर दो, यानी 3 0 लग जाएंगे। ये 10 दे ही रखा था, 10 तो हो ही गया। फिर इकाई है, इकाई को किसी से गुणा नहीं करना, तो 10 का 10 आ जाएगा इकाई की जगह पे। और 10 दहाई है मीन्स 10 से गुणा होगा, तो 10 तो दे ही रखा था, आगे दहाई और दे दिया, मतलब 10 से और गुणा करें मीन्स 1 0 और लग जाएगा। ऐसा ही आगे वाला सवाल है, देखते हैं आगे वाला सवाल क्या कह रहा है। आगे वाला सवाल आपको कह रहा है 12 इकाई है, तो इकाई को कोई बदलाव नहीं, इकाई का इकाई। फिर 12 सैकड़ा है, तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये लो 100 से गुणा और फिर आ गया 12। फिर 12 1000 है, तो 1000 का मतलब 3 0, ये लो, और फिर 12 और है तो ये लो 12।
अब इनको जोड़ दो, 2 का 2, 1 का 1, 2 का 2, 2 और 1 3 हो गया और 1 का 1, कितने हो गए? 13,212 आ गए, 13,212। तो ये लीजिए 13,212। ऐसे करना है, कोई कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे सवालों को लेके चलना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए, ये तो 2 बेसिक सवाल आ गए प्रसारित रूप वाले, जो हमने पीछे भी पढ़े थे, प्रसारित रूप से संख्या ज्ञात करना। लेकिन ये वाले सवाल देखो, अब इसने थोड़ा सा हटके दे दिया। 112 इकाई 12,000 बराबर 11,012 प्लस कितने इकाई? इकाई कितने लूँ मैं? इकाई पूछ रहा है, कितने इकाई इसके अंदर और जोड़ दूँ कि ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाए। यहाँ पे इसने कोई संख्या लुप्त कर रखी है, हमें नहीं पता वो संख्या कितनी है, तो हमने मान ली कि चलो यहाँ पे जी x इकाई है, हमें इस x का मान ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना। तो पहले 112 इकाई है, पहले उधर वाले को सरल कर रहा हूँ मैं, यानी 112 इकाई थी, ये पूरा लिख लूँ मैं, तो 112 इकाई प्लस था 12,000, ये लीजिए 12,000 बराबर है 11,012 प्लस x इकाई। ये दे रखा था सवाल आपको। तो 112 इकाई, कोई बदलाव नहीं करना, 112 को तो 112 करूँगा मैं, इसकी संख्या बना रहा हूँ, क्या बनेगी, और फिर 12,000 है तो 3 से गुणा, ये लीजिए, और फिर 12, ये लो 12,000 आ गया। इसके बात करें इधर वाले में तो कुछ है ही नहीं, तो ये संख्या क्या बन गई? 2 का 2, 1 का 1, 1 का 1, 2 का 2, 1 का 1। ये संख्या, इसका हल कर लिया हमने, 12,112 बराबर है 11,012 और प्लस x इकाई। ठीक है, ये प्लस के हैं, इसको पक्षांतरण करके लेके आऊँगा, तो आपको पता है पक्षांतरण में संख्या अपना निशान बदल लेती है। जैसे ही बराबर प्लस से है इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 12,112 माइनस हो गया 11,012, कितना बचा? 0 0 1 1 0, कुछ नहीं बचा। क्या बचा? 1100 बचा, ये तो आ गया 1100 और बराबर क्या है? इकाई। तो कितना हो गया? x का मान, यहाँ पे x इकाई मान के चले थे, तो x का मान कितना हो जाएगा? 1100 इकाई मिलेगा इस सवाल के अंदर। 1100 इकाई सही है क्या? इनको जोड़ा, 12 आ गया, 1 का 1 आ गया, 1 का 1 आ गया, 2 का 2, 1 का 1 हो गया। ठीक है, 12,112 और इसको लेके आएंगे तो यहाँ पे 110 सही है शायद, यही सवाल था। x इकाई मीन्स 1100 इकाई। अब इसी सवाल में अगर थोड़ा सा घुमा के और पूछता ना, तो यहाँ पे इकाई की ना करके यहाँ पे दहाई का मान पूछ लेता। अगर मान लो यहाँ पे दहाई का मान और पूछ लेता तो हम कैसे करते? ये तो इकाई थी तो 1100 इकाई। अगर इसी सवाल में आपसे ये कह देता कि दहाई कितनी आएगी, दहाई नहीं, यहाँ पे सैकड़ा भी पूछ सकता था, है ना। तो अगर यहाँ पे दहाई आएगी तो दहाई कैसे निकालेंगे? देख लो, अब की बार आपको दहाई चाहिए तो ये लो दहाई। अब आपको पता है दहाई चाहिए मतलब दहाई को किससे गुणा होता है? 10 से होता है। तो दहाई को हम किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा और करेंगे, यानी 10 गुणा x लगेगा। तो ये इसका तो हल आ गया 1100 बराबर x गुणा 10 और पड़ा था, तो ये 10 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 1100 बटा 10 बराबर x। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ जाता? 110। x क्या मान के चले थे? दहाई, तो 110 दहाई आ जाता है इसका उत्तर। ये लो, तो ये इस हिसाब से भी आपको एक रिलेशन देता है और वहाँ पे भी आपसे पूछता है। अब ये देखना है आपको कि इकाई पूछ रहा है या दहाई पूछ रहा है। अगर इकाई पूछ रहा है तो कोई बदलाव नहीं करना, x के साथ किसी से गुणा नहीं करना। दहाई में आपको पता है 10 से गुणा होगा, सैकड़ा में आपको पता है 100 से गुणा होगा, और 1000 में मतलब आपको 1000 से गुणा करना है। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए इसके बाद संख्या पत्ती में आगे जो सवाल आपसे पूछता है तो इसके अंदर आपका मिल गया। दहाई की बात करेगा तो 110 हो गया, अगर इकाई की बात करता तो 1100 इकाई हो जाता। क्लियर है? चलो आगे हम बात करें तो आगे वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 2, 3, 5 और 9 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। अब एक तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो इसमें आपको एक छोटी सी बात ये याद रखनी है कि सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे ना, सबसे बड़ी संख्या, तब तो अंक जो है वो किस क्रम में चलेंगे? तब तो चलेंगे घटते क्रम में। क्लियर है? और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या अगर आपको बनानी है अंकों का उपयोग करके, तो आपको अंक जो है वो किस क्रम में चलने पड़ेंगे? तब आपको अंकों को बढ़ते क्रम में लेना पड़ेगा। क्या करना हो तब? अंकों से संख्या बनाना, अंकों से
संख्या बनाना। अगर आपको कोई अंक दे रखे हैं और उससे संख्या बनानी है तो सबसे बड़ी संख्या बना रहे हो तो घटते क्रम में चलो, सबसे छोटी संख्या बना रहे हो तो बढ़ते क्रम में चलो। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपको ये संख्या दे रखी है, इनका उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। अंक आपको दे रखे हैं 2, 3, 5 और 9। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी बनाएंगे तो किस क्रम में चलना है? घटते क्रम में चलना है। घटते का मतलब सबसे बड़ा अंक 9, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3 और फिर उससे छोटा 2। और सबसे छोटी संख्या बनानी है तो कैसे चलेंगे? सबसे छोटी संख्या में हम चलेंगे बढ़ते क्रम में। तो पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5 और फिर आएगा 9। अब इनमें क्या पूछा? का अंतर पूछ रहा है। अंतर कितने का होगा? अंतर मतलब इनमें घटा लो, कितने का फ़र्क है देख लो। 2 में से 9 जाते नहीं, 12 में से 9 गए 3 बच गए। 2 में से 5 जाते नहीं, 12 में से 5 गए 7 बच गए। 4 - 3 1 बच गया और 9 - 2 7 बच गया। तो अंतर कितना आ गया? 7173 का आ गया। ये आपका उत्तर हो गया 7173, सॉरी 7173 का अंतर आ गया। यानी अगर आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो इस बात को ध्यान रखना है। सबसे बड़ी संख्या मतलब कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। सबसे छोटी संख्या मतलब घटता क्रम, सॉरी सबसे बड़ी संख्या मतलब घटता क्रम और सबसे छोटी संख्या मतलब बढ़ते क्रम में जाना है। ये तो सामान्य है, लेकिन अगर 0 आ जाता है ना, 0 कोई अंक दे रखे हैं 5 या 4 या 3, जितने भी अंक दे रखे हैं उनमें अगर 0 आ जाता है तब थोड़ा सा नियम आपका बदल जाता है। कैसे? जैसे ये आगे वाला सवाल देखिए, क्या कह रहा है? 0, 1, 7, 8 और 9 दे रखा है। इनका उपयोग करके आपको 5 अंकों की, इनका उपयोग करके आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। 5 इन अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं इस सवाल के अंदर सबसे बड़ी संख्या, इस सवाल का उपयोग, इन अंकों का उपयोग कर रहा हूँ। सबसे बड़ी संख्या निकालूंगा तो घटते क्रम में चलना है। 9 आएगा पहले, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 0 आएगा। और सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो सबसे छोटी संख्या याद रखेंगे, अगर दिए गए अंकों में 0 आ जाता है, दिए गए अंकों में 0 आ जाता है और आपको सबसे छोटी संख्या याद करनी है तो बेसिकली तो अपना नियम क्या कहता है? सबसे छोटी संख्या निकालते हैं तो किस क्रम में चलते हैं? बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। यानी सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ा अंक लिखा जाता है। लेकिन अगर 0 आ गया है तो याद रखें भाई इस हिसाब से चलेंगे तो सबसे छोटे में बढ़ते हुए क्रम में तो हिसाब से सबसे पहले 0 आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले 0 आने पर वो सबसे छोटी संख्या नहीं बनेंगी। तो अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, सबसे छोटी संख्या याद करते समय, छोटी संख्या ज्ञात करते समय 0 दूसरे स्थान पर आएगा। दूसरे स्थान पर आएगा। अब भाई ऐसा क्यों होता है? भाई नियम तो ये कहता है बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो 0 लिखा। जैसे मान लो मैंने आपको 0, 1 और 4 का उपयोग करके, 3 का उपयोग करके मैंने कहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। इन अंकों का उपयोग करके 3 अंकों की सबसे छोटी, तो आप बोलोगे जी 0, 1 और 3। बट एक बात आपने नहीं देखी, आगे 0 लगा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क ही नहीं है, ये तो 13 का 13 ही हुआ। तो ये कितने अंकों की बनी? सिर्फ 2 ही अंकों की बनी। जबकि हमने क्या कहा? 3 अंकों का उपयोग करके बनानी है। 3 अंकों का उपयोग, आगे ना बात समझ में? 3 अंकों का उपयोग करके बनाएंगे ना तो आपका 0 काम में आना कंपलसरी है। और 0 तभी काम में आएगा जब वो आपके दूसरे नंबर पर आएगा। अब ये 103 आया। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है। इसीलिए कहा कि अगर कोई संख्या अंकों में आपको 0 दे रखा है और सबसे छोटी संख्या याद करवा रहा है ना, तो याद रखना है सबसे छोटी संख्या याद करते समय 0 दूसरे स्थान पर आएगा, पहले स्थान पर 0 का कोई औचित्य नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर मान लो इस संख्या को हम ऐसे लिख देते, 0 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, तो भाई ये 4 ही अंकों की संख्या बची। क्योंकि ये तो 0 नहीं लगाऊँ तो क्या दिक्कत है? संख्या तो वही है 1789, बट ये 4 ही अंकों की आई, जबकि हमें चाहिए थे 5 अंकों की। तो मतलब 0 दूसरे नंबर पे आएगा और पहले नंबर पर 1 आएगा। ये बात याद रखेंगे। अब इन दोनों का अंतर चाहिए तो कर दो। 10 में से 9 हो गया 1, 10 में से 8 गए 2 और 16 में से 7 गए 9 और यहाँ पे बच गए 7, 7 में से 0 गया 7 और 9 में से 8 गया 1 गया 8। कितना आएगा? 87,921। ये लो 87,921
921। इस हिसाब से होगा ये सवाल। अब संख्या पत्ति का एक और सवाल जो आपसे संख्या निर्माण का एक और सवाल जो आपसे पूछता है, क्या कह रहा है, 3 4 5 7 8 9 को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि योग अधिकतम हो। अब नीचे आपको कॉलम दे रखे हैं भाई, इनमें कह रहा है कि इन अंकों को इस हिसाब से व्यवस्था करो कि जब इनको जोड़ें तो योगफल कितना आएगा, योगफल तो आएगा अधिकतम चाहिए। अब अधिकतम योगफल कब आएगा, देखो इसने यहाँ पे 3 कॉलम यहाँ दिए रखे हैं, 3 नीचे दे रखे हैं, मीन्स 3 संख्याएं ऊपर रहेंगी और 3 संख्याएं नीचे रहेंगी। अब 3 ऊपर और 3 नीचे रहेंगी तो मतलब ऊपर वाली भी बड़ी से बड़ी होनी चाहिए और नीचे वाली भी बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, तभी आएगा। जब अब अगर हम इसका उपयोग करें तो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि इनका उपयोग करके हमें अधिकतम संख्या चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फटाफट ये करते हैं कि सबसे बड़े अंक 3 ले लो, 9 8 और 7। अब इन तीनों में बड़े अंक ले लो, 5 4 और 3। अब इनको जोड़ दो, 7 3 10, 1 12 13, 1 10 और 5 15, 1530 हो गया जी, जो कि नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने एक तो बड़ी ले ली बट एक तो छोटी रह गई ना। तो अगर ऐसी कंडीशन के सवाल आए तो उनको हम कैसे करते हैं वो देखिए। अगर ऐसी कंडीशन के सवाल आए तो तीनों, पहले वाले के तीनों अंक और दूसरे वाले के तीनों अंक एक साथ नहीं भरने। ऐसे नहीं कि पहले तीनों के ऊपर वाले के 3 भर लो फिर दूसरे नीचे वाले के 3 भर लो, ऐसा नहीं होता। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन अंकों में 2 सबसे बड़े अंक लेंगे, 2 सबसे बड़े अंक। जैसे ये दोनों बड़े हैं तो एक तो इसका अंक आ जाएगा बड़ा और एक नीचे वाले का बड़ा आ जाएगा। फिर आगे वाले 2 अंक बड़े लेंगे, 5 और 7 है तो एक इसमें बड़ा आ जाएगा और एक इसमें बड़ा आ जाएगा। फिर आगे वाले का लेंगे तो आगे वाले 2 अंक ये बचे तो एक इसमें बड़ा अंक आ गया और एक इसमें बड़ा अंक आ गया। 2 अंक सेलेक्ट कर लेंगे बड़े बड़े, दोनों, एक पहली संख्या का बड़ा हो जाएगा एक दूसरी में आ जाएगा। फिर 2 लेंगे तो फिर एक पहली में आ जाएगा फिर एक दूसरी में आ जाएगा। फिर 2 लेंगे तो एक पहली में और एक दूसरी में आ जाएगा। इस हिसाब से करने हैं। अब इनको जोड़ लो, 4 और 3 7 हो गए, 7 और 5 12, आंसी लग गया 1, 9 और 1 10 और 8 18। तो वो संख्या क्या बन गई, वो 2 संख्याएं ये है जिनका योग करेंगे तो 1827 बड़े से बड़ा आएगा। इस हिसाब से आपसे क्या करता है, वो संख्या पद्धति में सवाल पूछता है। ठीक है, तो ये थी आपके संख्या निर्माण का प्रोसेस। क्या रहता है, 3 टाइप से सवाल लेता है आपसे। एक तो विस्तारित रूप दे करके संख्या पूछ लेता है, एक विस्तारित रूप में x का मान यानी लुप्त हुई राशि याद करवा लेता है, एक अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर या योग पूछ सकता है, और एक इस हिसाब से कॉलम दे करके आपसे पूछता है। ये इस हिसाब से ये जो सवाल हमने ट्राई किए हैं ये सारे के सारे सवाल जो थे वो तो गत वर्षों में आए हुए पैटर्न के ऊपर हैं सारे के सारे सवाल। ठीक है, तो ये थी आपकी संख्या निर्माण। चलिए फिर अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है भाग और विभाजकता के नियम। तो भाग में जो सवाल आपसे पूछता है, भाग वाले सवालों को इस हिसाब से देता है। ये सामान्य भाग के है, विभाजकता के नियमों का अभी तक इनमें उपयोग नहीं किया गया है। सामान्य भाग प्रक्रिया में जो सवाल पूछता है डायरेक्ट भाग देना नहीं पूछता आपसे, वो घुमा फिरा के बातों को पूछता है, जैसे इन सवालों में दे रखा है। सवाल कह रहा है, देखिए पहला सवाल कह रहा है कि अगर 4 को 6 से भाग दें तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होगा। ये तो पता है कि जब हम भाग देते हैं तो ये होता है अपना भाज्य, यहाँ पे आता है भाजक, ये होता है भागफल, और जो नीचे बचता है वो बचता है अपना शेषफल। ठीक है, और यहाँ से हम एक शेषफल परिमेय भी बनाते हैं जो क्या होती है, जो होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये एक परिमेय भी बनती है, इसे हम शेषफल परिमेय बोलते हैं। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल 4 मान आ गए। इन चारों में कोई भी 3 के मान दे करके एक मान आपसे पूछ सकता है, ये कंपलसरी। कोई भी 3 देगा एक मान दे देगा, या 2 में संबंध दे करके दूसरा पूछ लेगा, 2 में संबंध दे देगा और एक का रिलेशन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है कि अगर 4 को 6 से भाग दें तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होगा। 4 को भाग देना है किससे, 6 से, तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल जो है वो आपका कितना कितना आएगा ये पूछ रहा है। चलिए फिर भाग दे के देख लेते हैं। 4 को देना है 6 से तो ये 4 भाग के अंदर गया, 6 से देना है तो 6 से दे दिया। भाग गया नहीं तो भाई शेषफल क्या बचेगा, भागफल कितना आएगा। भाज्य तो देखो भाज्य आपका कितना आ गया, 4 आ गया,
भाजक कितना है 6 हो गया, तो भाज्य 4 है, भाजक 6 है। अब 4 और 6 का ऑप्शन देखें तो 4 और 6 का ऑप्शन एक तो मिलता है ये, क्योंकि इसने पहले भाज्य पूछा था और भाज्य अंदर वाला होता है तो भाज्य 4 है और भाजक होता है बाहर वाला तो 6 है, तो 4 और 6 होना चाहिए। तो 4 और 6 एक तो इस ऑप्शन में आ रहा है और एक इस ऑप्शन में आ रहा है, मीन्स ये नहीं है और ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है। चलो इतना तो हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या फिर अपना सी होगा। ठीक है, अब आगे भाग दें तो 4 में 6 का भाग गएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो भागफल क्या आ जाएगा 0, टूट गया भाग। ठीक है, टूटे बाकी 0, तो कितना बचेगा यहाँ पे 0 का 0, तो क्या आ गया 4 आ गया। तो भागफल 0 आ रहा है और शेषफल 4 आ रहा है। ठीक है, तो भागफल 0 और शेषफल 4, तो भागफल 0 और शेषफल 4, कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ए ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखें, तो आगे वाला प्रश्न कह रहा है 0 में 60 का भाग देने पर क्या आएगा, भाज्य भागफल शेष भाजक भागफल और शेषफल क्या आएगा। तो 0 में भाग देना है किसका 60 का, तो भाज्य 0 हो गया, भाजक 60 हो गया, भाज्य 0 भाजक 60, भाज्य 0 भाजक 60, 0 और 60 आ रहा है पहला, तो 0 और 60 एक तो ये है और एक 0 और 60 ये है, मीन्स डी नहीं है और बी नहीं है। अब दो में आपको सेलेक्ट करना है, तो 60 का भाग 0 में जाता नहीं, टूटे बाकी 0 और 0 0 0 होता है, तो शेष क्या बचेगा 0, तो भागफल भी 0 और शेषफल भी 0, तो भागफल भी 0 और शेषफल भी 0, लास्ट मान भी दोनों 0, ये वाले दोनों 0 है, इसमें तो दोनों नहीं है, एक एक दे रखा है, मीन्स ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस हिसाब से सवाल करनी है, नियम यही रहना है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और ये भाग के निशान के अंदर वाला ये होता है भाज्य भाजक, ये भागफल और नीचे बचता है आपका शेषफल। क्लियर है। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बात कर लें, तो आगे वाला देखिए थोड़ा सा घुमाया है, ये है 111 111 111 को 111 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। अब एक तो इसका सीधा सा प्रोसेस ये रहता है कि 111 111 और 111 को 111 से भाग देना, तो 111 का भाग एक बार तो इसमें चला गया, आगे ऊपर से उतारेंगे 1 तो 1 भाग जाएगा नहीं 1 में, तो क्योंकि हमें 111 चाहिए, टूटे बाकी 0, फिर 1 उतारा भाग गया नहीं, टूटे बाकी 0 लगी, फिर एक और उतारा तो टूटे बाकी 0, 100 बच गया। अब एक बार फिर चला जाएगा भाग, फिर आगे 1 उतारा भाग गया नहीं, एक और उतारा तो 11 आ गए, लेकिन टूटे बाकी 0 लगी, फिर एक और उतारा तो फिर एक टूटे बाकी 0 और फिर क्या लग गया 1। एक तो तरीका इसका ये है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे करके भाग दे लिया करो, ये लीजिए 111 1 कम 111 0 बच गया, ऊपर से उतारा 1 भाग गया नहीं, तो ऊपर से टूटे बाकी 0 एक और उतार सकते हैं, फिर भी भाग नहीं गया, टूटे बाकी 0 फिर 1 और उतार लिया। अब भाग कितनी बार चला गया, 1 बार चला गया, 0 बच गया, ऊपर से उतारेंगे 1 भाग गया नहीं, फिर ये दूसरा 1 उतारने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा, फिर भी भाग नहीं गया तो ऊपर से 1 0 और 1 और उतारने के लिए हमें 0 और लगाना पड़ेगा, तो ये लो 0, तो कितना आया भागफल 100 और भाग एक बार और चला गया, सॉरी एक बार भाग चला गया, तो 100 100 1, ये अपना क्या बचेगा भागफल बचेगा, तो भागफल क्या आएगा 100 100 1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो भाग के अंदर जो सवाल पूछता है वो इस हिसाब से सवाल पूछता है। कल की क्लास जो और पढ़ेंगे हम उसमें भी हम भाग के ऐसे ही 1 2 सवाल और करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विभाजकता के जो नियम होते हैं, बेसिकली तो विभाजकता के नियम जो है वो आपके 2 से लेकर के 13 तक होते हैं, सारे विभाजकता के नियम तो 2 से 13 तक है, लेकिन इनमें जो कंपलसरी है बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, उनमें आपका 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का इतना कोई कंपलसरी नहीं है, उसके बाद 8 का 9 का और 11 का, ये इतने होंगे तो भी हम अपना काम चला लेंगे। तो इन नियमों को भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और बात करेंगे कि इनसे संबंधित जो सवाल है वो हमसे बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछता है, यानी लुप्त हुई संख्याएं, विभाजकता के नियमों का उपयोग करके लुप्त हुई संख्याएं हमसे कैसे ज्ञात करवाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और इसके साथ में ये जो घंटे का आइटम है ना, ये घंटे का, इसको ज़ोर से बजा दीजिए, क्योंकि जब भी आपको कोई वीडियो मिलेगा मेरी तरफ से तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप सबसे पहले उस वीडियो पर पहुंच सकेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आपके विभाजकता के नियमों की और भाग से संबंधित और जो प्रश्न आपसे पूछता है उन प्रश्नों की। तब तक के लिए सभी को शुभ देह।